भाजपा के राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत जोधपुर का बुधवार को राजलदेसर जाते समय विधायक निवास पर विधायक अभिनेश महर्षि के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने गहलोत का माला, साफा तथा शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर गहलोत ने कार्यकर्ताओं से संगठन की रीति नीति से चलते हुए संगठन को बूथ स्तर पर और अधिक मजबूत करने का आह्वान किया। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के कुशासन से हर वर्ग त्रस्त तथा परेशान है। राज्य सरकार की आपसी खींचतान तथा अंतर्कलह से प्रदेश में विकास का पहिया ठप हो गया है। हर दिन हत्या, लूटपाट, महिला अत्याचार तथा दलित उत्पीड़न की घटनाएं आम हो गई है। कांग्रेस सरकार पूर्ण रूप से फेल हो गई है। गहलोत ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा का कमल खिलने वाला है। ऐसे में हम सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि आम जन के बीच में रहते हुए लंबित सार्वजनिक कार्यों को पूरा करवाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को कमर कस लेनी चाहिए। इस अवसर पर पूर्व प्रधान संतोष तालनिया, भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, पालिका नेता प्रतिपक्ष लालचंद प्रजापत, स्वरूप सिंह, सुरेंद्र सिंह, शंभू लाटा, प्रहलाद भार्गव, महेश सैनी, किशन सैनी, शिवम सैनी, प्रदीप सैनी, सलीम खान, नैनीचंद कासनिया, निरंजन देव रूंतला, कौशल्या सैनी, नंदलाल सुरोलिया, दीनदयाल सैनी, विकास सैनी, महावीर गौड़, मनोज चौमाल, मनोज शर्मा, गोपाल महर्षि, प्रवीण शर्मा आदि मौजूद थे। रतनगढ़ के राजदेसर सैनी समाज की धर्मशाला का उद्घाटन करने के लिए रतनगढ़ पहुंचा। रतनगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और विशेषकर हमारे जागरूक विधायक और लोकप्रिय विधायक अभिनेश महर्षि ने और सभी प्रमुख पदाधिकारियों ने जो मेरा सम्मान स्वागत किया है, उसके लिए मैं कार्यकर्ताओं का प्रति आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने अभी पूरे प्रदेश में कांग्रेस शासन के 4 वर्ष पूरे होने पर जन आक्रोश यात्राएं, जन आक्रोश महासभाएं के माध्यम से आम लोगों को कांग्रेस की विफलता और कांग्रेस की आपसी अंतर्कलह के कारण प्रदेश को पीछे धकेलने का काम विकास की दृष्टि से कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने किया। और हम देखते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि कांग्रेस एक मॉडल, राजस्थान एक मॉडल राज्य है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जहाँ जंगल, भ्रष्टाचार, कुशासन और कानून व्यवस्था बिगड़ी हो, सरेआम गोली चलती हो, बलात्कार, हत्याएं होती हो और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो, वो मॉडल राज कैसे हो सकता है? वो कहते हैं कि शिक्षा बेहतरीन शिक्षा है। शिक्षा में पूछना चाहता हूँ, क्या परीक्षा सरकार नहीं करवा सकती? पेपर लीक हो रहे हों, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, ऐसा राज कैसे मॉडल राज हो सकता है? ये सारे मुद्दे को लेकर जो जनता के बीच में एक मंच देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। वेतनमान में विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर जेल कर्मियों द्वारा किया जा रहा अनशन छठे दिन भी रहा जारी। जेल कर्मियों का अनशन बुधवार को छठे दिन भी जारी रहा। जेल कर्मी संघ के जिलाध्यक्ष राजेंद्र बिदावत ने बताया कि जेल कर्मचारियों की अरसे से लंबित वाजिब मांग अब पूरी होनी चाहिए, क्योंकि कड़ाके की ठंड में जेल कर्मी पिछले 6 दिन से अन्न का त्याग कर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए सरकार को बजट सेशन से पहले जेल कर्मियों की वेतन विसंगतियों को दूर कर इनको राहत प्रदान करनी चाहिए। अनशन पर उपकारापाल रमेश चंद्र, मुख्य प्रहरी संजय शर्मा, नाथू सिंह, प्रहरी सांवरमल मीणा, नरेंद्र कुमार, सचिन कुमार, राहुल गुजर, मुकेश, राकेश तथा महिला प्रहरी रमा आदि बैठे हैं। जेल प्रहरियों का पिछले 6 दिन से बराबर ये अन्न त्याग और मेष बहिष्कार का जो आंदोलन चल रहा है,
इन प्रहरियों की वाजिब मांगे सरकार के नॉलेज में आ चुकी है, सरकार तक पहुंच चुकी है। बावजूद पिछले 6 दिन से इस कड़कड़ाती ठंड और शीत लहर के अंदर इतनी संवेदनहीनता सरकार के स्तर पर नहीं होनी चाहिए थी। अब तक निर्णय आना चाहिए था। उम्मीद करते हैं सरकार से कि बजट सेशन से पूर्व आजकल में ही इसकी निर्णय स्थिति ला कर रखे, अन्यथा इन जेल प्रहरियों के साथ में भूखे रहकर ये लोग जो अपना कर्तव्य निर्वहन कर रखे हैं, कोई अनहोनी अगर हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सभी संवर्गों के लिए सरकार सोच रही है, तो ये 3-4 हज़ार प्रदेश भर के अंदर जो जेल प्रहरी है उनके बारे में भी तत्काल निर्णय आना चाहिए। इनकी मांगे वाजिब है। ये पुलिस और आरएस के समान रूप से ये ड्यूटी करती है, बल्कि उनसे कठोर ड्यूटी इनकी है। जहाँ गैंगस्टर वगैरह बंद होते हैं वहाँ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इन लोगों की बनती है। ऐसे में इन लोगों के साथ असमानता का व्यवहार जो कर रही है सरकार, या एक अरसे से जो वेतन विसंगतियाँ इनके साथ चल रही है, उसका अब निराकरण होना चाहिए। अब ये तब तक इन लोगों ने निर्णय ले लिया है जब तक कि इनकी वाजिब मांगे पूरी नहीं होती है। अन्न त्याग करना बहुत बड़ी बात है, और इतनी ठंड और इस कड़कड़ाती सर्दी के अंदर ये लोग अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, तो सरकार को इसके ऊपर चिंतन तत्काल करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि हमारी बात हमारे अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ संयुक्त एकीकृत के बैनर तले जो आंदोलन पिछले 6 दिन से ये लोग लेकर बैठे हैं, उसके ऊपर अब निर्णय आएगा, ऐसी हम उम्मीद सरकार से करते हैं। पिछले 6 दिन से हम अन्न त्याग करें, यहाँ हमारे हक के लिए बैठे हैं। हम हमारा हक जब तक नहीं मिलेगा, जब तक यहाँ बैठे रहेंगे। आगे कुछ बोलने के लिए कुछ नहीं। राजलदेसर में करोड़ों की लागत से नवनिर्मित सैनी समाज अतिथि भवन का उद्घाटन बुधवार को संत ओमनाथ महाराज के सानिध्य में। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत जोधपुर, चूरू सभापति पायल सैनी, समाजसेवी विजय कुमार खडोलिया राजलदेसर, गोविंद मिटावा समाजसेवी रतनगढ़, सीताराम कम्मा समाजसेवी सरदार शहर द्वारा किया गया। इससे पहले मंगलवार रात भजन सम्राट मनोज मारू के सानिध्य में सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 घायल, 2 को किया रेफर। रतनगढ़ सालासर सड़क मार्ग पर बुधवार रात एक खड़ी कार को दूसरी कार ने टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 7 साल की बच्ची सहित सभी घायल हो गए तथा चीख पुकार मच गई। इस दौरान सालासर से आ रहे विधायक अभिनेश महर्षि की नजर एक्सीडेंट हुई गाड़ी पर गई तथा चीख पुकार सुनकर विधायक गाड़ी से उतरे तथा तुरंत गाड़ी से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार दूलासर निवासी 30 वर्षीय ऋषि पुत्र सत्यनारायण, 26 वर्षीय संध्या पुत्री भंवरलाल, 45 वर्षीय भंवरलाल पुत्र हनुमान प्रसाद तथा इनकी पुत्री 7 वर्षीय प्राची सहित अन्य 3 सदस्य सभी जाति ब्राह्मण सालासर दर्शन कर वापस दूलासर कार से लौट रहे थे। तनवारी तथा ढाकावाली के बीच इनकी कार खराब हो गई। कार को सड़क के किनारे खड़ी कर ऋषि कार का बोनट खोलकर कार में आई खराबी को दुरुस्त करने में लगे थे। इसी दौरान दूसरी कार ने इस कार को टक्कर मार दी। हादसे में ऋषि तथा संध्या को गंभीर चोट आई है। डॉक्टरों ने दोनों को बीकानेर रेफर कर दिया है। हादसे में 7 वर्षीय प्राची को भी कुछ चोटें आई है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। घायल परिवार दूलासर सरपंच के परिवार के बताए जा रहे हैं। इस दौरान अस्पताल में विधायक अभिनेश महर्षि, रूबी महर्षि, पूर्व प्रधान संतोष तालनिया, ओम प्रकाश महर्षि, रामोतार दायमा, सुरेंद्र आदि मौजूद रहे। दूसरी कार सीतसर की बताई जा रही है, जिसमें सवार लोग हादसे के बाद वहां से फरार हो गए। पुलिस मामले की जानकारी ले रही है। समाचार लिखे जाने तक घटना का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। हम लोग सालासर जी दर्शन करके आ रहे थे। विधायक जी की गाड़ी आगे थी, हमारी गाड़ी पीछे थी। आगे अचानक गाड़ी रुकी, हमने वहाँ देखा इतना कांच ही कांच फैला हुआ था और 2 गाड़ियों में भिड़ंत हुई थी, जिसमें एक छोटी गाड़ी वहाँ साइड में गड्ढे में गिरी हुई थी और बच्चों की किलकारियाँ सुन रही थी। हम लोग तुरंत नीचे उतर के हमने उन बच्चों को बाहर निकाला और वहाँ 2 जो बड़े थे उनके साथ एक छोटी गाड़ी थी, उसमें 5-7 जने थे, जिसमें से बच्चे तो फिर भी सेफ थे पर बड़े 2 को बहुत ज़्यादा चोट आई थी। उन लोगों ने उनको उस गड्ढे में से बाहर निकाला और विधायक जी ने फिर उन लोगों को एम्बुलेंस का इंतजार नहीं करके और हमारी गाड़ियों में उनको हॉस्पिटल पहुंचवाया और हॉस्पिटल स्टाफ को पहले ही अलर्ट कर दिया कि इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनको तुरंत देख लीजिए।
देखिए, हम लोग सालासर यज्ञ में जाकर आए थे और हनुमंत कथा चल रही थी, उसमें जाके आए थे। मेरे साथ में साथी लोग भी थे, हम 3 गाड़ियों में आ रहे थे। कनवारी से थोड़ा दूर सालासर साइड में ये 2 गाड़ियां सड़क के ऊपर भिड़ी हुई थी और एक गाड़ी सड़क के नीचे, जिसमें कुछ महिला बच्चे फंसे हुए थे। कुछ 2 जने सड़क के ऊपर मेरी दोनों गाड़ियों में उनको पेशेंट्स को तुरंत अस्पताल में भिजवाया। थानों में पहले हम लोगों को लगा कि सालासर का इलाका पड़ता होगा, तो सालासर थानेदार जी को टेलीफोन किया, फिर सीआई साहब रतनगढ़ को भी फ़ोन किया। और लेकिन हमने सबसे पहले ये सोचा कि इन घायलों को तुरंत अस्पताल में भिजवाना चाहिए, तो मेरी गाड़ी, दोनों गाड़ियों में इनको यहाँ पर अस्पताल में भिजवाया। 2 पेशेंट थोड़े सीरियस लग रहे हैं, डॉक्टर साहब से अभी मेरी बात हुई है, उनको बीकानेर रेफर किया गया है। एक छोटी बच्ची है, उसके भी कुछ फ्रैक्चर बता रहे हैं, लेकिन उसका ऐसा नहीं लग रहा है कि उसको रेफ़र अभी इतना जल्दी ज़रूरी पड़े। ये मेरे हिसाब से गांव कौन सा बता रहे थे वो? दूलरा सर से मेरे पास में टेलीफोन आया सरपंच साहब का, वो उनके परिवार में ही हैं ये लोग और वो अभी आ रहे हैं। तो परिवार के कुछ लोगों को उनके साथ में भी भेजा है, यहाँ उनके कोई रिश्तेदार हैं वो भी साथ में गए हैं, बीकानेर भेज दिया है। और बाकी अभी मैं यहीं पर हूँ, इन बच्चों के पास में हूँ। उनके परिजन जब आ जाएंगे और डॉक्टर्स ये कह देंगे कि ये सेटल हैं, उसके बाद में मैं घर जाऊँगा। रतनगढ़ बार संघ के वार्षिक चुनाव बुधवार को न्यायालय परिसर में शांतिपूर्ण संपन्न हुए, जिसमें एडवोकेट देवेंद्र चोटिया को सबसे अधिक मत मिले हैं। पूर्व बार संघ अध्यक्ष रोहिताज सिंह राठौड़ ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट अनिल सोनी, रामावतार पुरोहित तथा देवेंद्र चोटिया ने नामांकन दाखिल किए थे। कुल 201 मत थे, जिसमें 181 मत पोलिंग हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 85 मत एडवोकेट देवेंद्र चोटिया को मिले हैं। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष का सभी अधिवक्ताओं ने माला पहनाकर अभिनंदन किया तथा शुभकामनाएं दी। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष चोटिया ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि सभी को साथ लेकर बार की प्रगति के लिए कार्य करूंगा। सभी सदस्यों का पूर्ण सहयोग रहा। सभी साथियों ने बिल्कुल शांतिपूर्ण सद्भाविक रूप से चुनाव में भाग लेते हुए मुझे विजयी बनाया और मैं भविष्य में भी आशा करता हूं कि सभी साथी इसी तरह से मिलकर बार के सहयोग में पूर्ण योगदान करेंगे और मैं बार के प्रगति के लिए पूरा प्रयास करूंगा। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में अध्यक्ष एडीजे ऋषि कुमार तथा एसीजेएम कन्हैयालाल पारिक के निर्देशन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूंच में विधिक जागरूकता कार्यक्रम तथा जागरूकता रैली का आयोजन बुधवार को हुआ। कार्यक्रम में तालुका सदस्य संतोष बाबू इंदौरिया ने बताया कि 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न्यायालय परिसर में किया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य, लंबित तथा प्री लिटिगेशन से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने लोक अदालत का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मनोज अग्रवाल, मगनाराम, अरविंद, बजरंग, कमलेश, रूपेश, रीटा, सरोज, इंदिरा आदि मौजूद थे। संचालन हरीश कृष्ण शर्मा ने किया। परीक्षा फॉर्म आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार को आरएलपी स्टूडेंट यूनियन ने महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति के नाम प्राचार्य के.एस. चारण को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उल्लेख किया है कि विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन शुल्क ई मित्र पर जमा करवा दिया गया है, लेकिन पिछले 3 दिनों से तकनीकी खराबी के कारण परीक्षा फॉर्म में भुगतान राशि असफल दिख रही है, जिससे विद्यार्थियों के आवेदन में अंतिम तिथि से ज्यादा समय लग रहा है। इसलिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। ज्ञापन पर दीप सिंह, सोनू चौधरी, राकेश, मुकेश स्वामी, धन्नी मेघवाल, राजेंद्र नैन आदि के हस्ताक्षर हैं। टेम्पो चालक ने दिया ईमानदारी का परिचय। वार्ड संख्या 41 के टेम्पो चालक हरिराम पवार के टेम्पो में वार्ड संख्या 2 निवासी हीरालाल स्वामी का मोबाइल छूट गया था। हरिराम ने ईमानदारी का परिचय देते हुए उक्त मोबाइल फोन हीरालाल को वापस लौटाया है। इस मौके पर झूमर भार्गव, पन्नालाल भार्गव आदि मौजूद थे।